अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। हुकूमत को आए हुए, हुकूमत को बने हुए तकरीबन 4 से 5 महीने का अर्सा गुजर गया है, मगर आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। महंगाई, वसाइल नहीं है आवाम के पास कि 2 वक्त की रोटी भी खाए, साथ ही साथ बेरोज़गारी। मगर बात हो रही है हुकूमत की पॉलिसीज़ की। हुकूमत की पॉलिसीज़ अब तक हमें ऐसी नज़र नहीं आई जिससे आवाम खुश हो या आवाम ये कहे कि नहीं हुकूमत का ये कदम अच्छा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि हुकूमत को आए हुए तकरीबन 4 से 5 महीने हुए हैं, क्या आवाम उम्मीद रखती है, क्या आवाम चाहती है कि हुकूमत उनके लिए करे। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, काम में फ़र्क पड़ा है आपके महंगाई से? पड़ा क्यों नहीं पड़ा? कितना फ़र्क पड़ा है महंगाई से? बहुत पड़ा, बहुत पड़ा। अच्छा, अब जो आवाम ख़रीदने आती है वो क्या कहती है, सस्ता कर दो या इतना महंगा क्यों दे रहे हो, क्या कहती है? इतनी महंगा दे रहे हो। तो अभी जो ये जो आलू प्याज है उसके क्या भाव तो चल रहा है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। और प्याज? 100 रुपये। ये भी 100 रुपये। तो मंडी से महंगा आ रहा है या आप? इसे महंगा हम क्यों महंगा करेंगे? कितना आ रहा है मंडी से महंगा? मंडी में बहुत महंगा आ रहा है। आवाम कुछ कहती है कि भाई इसको कम किया जाए। हम हुकूमत करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। तो अगर आवाम नहीं खरीदती तो क्या आप लोगों का घर चल रहा है, सही होता है, क्या होता है फिर बताएं थोड़ा सा। चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? थोड़ा बहुत चल रहा है। अच्छा, ये जो माल है अगर ये बच जाता है तो दूसरे दिन बेचते हैं या ख़राब हो जाता है? दूसरे दिन बेचेंगे, खराब क्यों होगी? सब्जी खराब हो जाती है। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी नज़र आ रही है? हुकूमत क्या करती है? हुकूमत और महंगाई करती है। सोचिए बिजली के बिल देखो कितने आ रहे हैं। कितना आता है सर आपका बिल? 11,000 12,000। क्या क्या है आपके घर पर सर जो इतना महंगा आता है बिल? ये है, फ्रिज है और 2 पंखे हैं बस। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। उम्मीद नज़र नहीं है कोई? नहीं। आवाम की उम्मीद आवाम बहुत परेशान है। आवाम कह रही है कि अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि हुकूमत उनके लिए कुछ करे, और हुकूमत की कारकर्दगी और पॉलिसीज़ कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आवाम भूखी मर रही है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है इस कौम का। आगे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। जिससे सवाल हम कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं हुकूमत तो है ही नहीं, हुकूमत की कारकर्दगी तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। हुकूमत कहाँ है? हुकूमत होती ऐसे होता क्या? हुकूमत होती है, हम तो गैस का बिल नहीं भर सकते, बाकी क्या करेंगे? सर क्या करते हैं अगर आप बताना चाहेंगे तो? हम तो बोलते हैं कि बस ये सारे दफ़ा हो जाए। हुकूमत कौन होगा फिर पाकिस्तान के लिए करेगा? अगर कोई होगा ईमानदार, ये तो सारे खाने वाले हैं, करप्शन करने वाले हैं सारे। सर ऐसी क्या चीज़ हो, क्या इक़दाम हो जिससे आवाम जो परेशान है वो सुकून में आ जाए? सुकून तो ये है कि कोई ईमानदार आ जाए जो मुल्क के अंदर काम करे। ये तो तू खा ले मैं खा लूँ, बस सारे खा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आवाम के लिए क्या क्या सोच रहे हैं? रोज़ बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ा रहे हैं। बिजली का बिल नहीं भर सकते हम, गैस का बिल नहीं भर सकते। ये अभी सामान लेने 800-900 का सामान आएगा, राशन पानी का। और कितने दिन चल जाएगा? 1 दिन चलेगा बस। तो क्या करें, कहाँ से लाएं? क्या करते हैं सर वैसे आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी से क्या मिल जाता है? 1200-1300 मिलता है। सर कहाँ फिर कहाँ, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही आवाम का? क्या सोचेगी तो फिर ऐसे होगा क्या? आप लोग सोचवाए ना, आप लोग भी तो बोले। आप हम लोगों से मीडिया पे आके हमें बता रहे हैं कि महंगाई, आप भी तो उनको बोले, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए ना कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। सर हम तो आपकी आवाज़ है जी। अभी हम रात को 2 बजे मंडी जाते हैं, सुबह फजर में आते हैं, फजर में आते हैं, उसके बाद सारा दिन यहाँ होते हैं। अभी 2 दिन पहले 3 गाड़ियाँ लूट गई यहाँ की मंडी की, शराब कोर्ट में लूट लिया। कौन देगा वो पैसा? हमें लूट रहे हैं ना, चोर डकैत लूट रहे हैं, वो पैसा हमारा ज़्यादा कहाँ जा रहा है? क्यों हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा? क्यों हुकूमत को आ रहा है? नजर सबको आ रहा है, आंखें सबको बंद, सबने को दी हुई है, पर वो आंखें बंद हुई हुई, क्योंकि उनको पैसा मिल जाता, मुंह बंद हो जाता है। आगे के क्या हालात देख रहे हैं भाई? आगे के हालात यही है कि मट्टी खाने के हालात हो जाएंगे आगे। ये जो अभी जो मिल रहा है इससे भी चले जाएंगे। क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है अब हुकूमत को? किस चीज़ की? कोई ज़रूरत नहीं है। बिजली चाहे को जा रही है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कराची में तो कुछ भी नहीं है। 8 घंटे लाइट नहीं है, बिजली का बिल आ रहा 15,000 16,000 रुपये। कौन देगा? हमारे पास तो आते हैं, हम तो क्या करें, भरना पड़ेगा, मजबूरी है। लाइट काट के चले जाएंगे वरना।
सर हमने आवाम से एक पूछा सवाल कि कब तक ऐसा होगा, क्या आवाम घरों से निकलेगी, एहतजाज निकलेगी? हम खाना खाएं या बहन निकलें, ये मसला है हमारे साथ। अगर हम 2 दिन बैठ जाए रोड पे, हमें बच्चों को कौन देगा? हम क्या करेंगे? आगे की क्या हालात देख रहे हैं? आगे के हालात कुछ भी नहीं ऐसे होगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, आगे के हालात क्या होंगे? आप भी तो देख रही है ना, माशाल्लाह समझदार हैं आप भी, दुनिया घूम रही है, सबसे सवाल जवाब कर रही है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आगे के हालात कैसे होंगे। हम तो देख रहे हैं कि आगे के हालात कैसे होंगे, पर ये आपको भी सोच रहे हैं, आप भी देख रही हैं, दुनिया से, मीडिया से आप सवाल जवाब कर रही है ना, हमें लाइव देख रहे हैं ना लोग। ठीक है, बहुत अच्छा, शुक्रिया मेरा भी सवाल आपसे सर। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब सिचुएशन जो बन रही है वो मज़ीद अबतर से अबतर बनती जा रही है, क्योंकि अब जो महंगाई की जो अशारिया जो हमें स्टैटिक्स दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा आसमान से बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ हुकूमत की पॉलिसीज़ अब तक कोई ऐसी नज़र नहीं आई जिससे आवाम को रिलीफ मिले या आवाम सुख का सांस ले। आवाम से हम बात कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ नजर आ रही है? हुकूमत तो कहीं भी नजर नहीं आती, किसी चीज़ का हुकूमत है कहीं? बता दें आप। इतनी महंगाई है, बिल 40-30 हज़ार के बिल आ रहे हैं 2-2 कमरों पे। हुकूमत कहाँ है? हुकूमत कहीं निशान नहीं है, सिर्फ नाम ही नाम है, हुकूमत कुछ भी नहीं है। न सिंध हुकूमत है, ना हुकूमत, कोई मरकज नहीं है। तो सर होगा क्या आगे, क्या देख रहे आगे हैं? यही होगा, लोग मरेंगे रोडों पे, और क्या होगा? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं कर सकते हुकूमत, ये जो कहती है ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आज से 1 हफ्ता पहले दाल चने की देख तो 220 रुपये किलो थी, अब 360 रुपये किलो। वो वजीर आजम बोलता है हमने सस्ता कर, क्या चीज़ सस्ती करी है? ये सब्जी पड़ी टिंडे 300 रुपये किलो टिंडे हैं, कहाँ सस्ती होगी? ना ये सब्जी खा सकता है, ना गोश्त खा सकता है, ना 2 वक्त की रोटी। 800 रुपये किलो है। हुकूमत बोले हम सब, कौन सस्ता कर दिया इन्होंने? कोई सस्ता एक लफ्ज कोई बता दे मुझे चीज़ सस्ती करी हो। सब दिन रात झूठ बोलते हैं सारे बैठ के। सर आगे जाकर क्या देख रहे हैं आप? आगे इससे ज़्यादा बुरा हाल होएगा, बहुत ज़्यादा। कैसा, लोग निकलेंगे या लोग मर जाएंगे? मरेंगे लोग। अभी तो गुजरात में कल परसों वाक़या हुआ ना, हुआ खुदकुशियां। देखा आपने? दोनों भाई एक दूसरे को कत्ल कर दिया उन्होंने, सिर्फ बिल के ऊपर। कहाँ बैठे ये ऊपर मुझे वज़ीर आज़म फलाने बातें करते बैठ के, सब ड्रामे, कुछ भी नहीं है। या माम से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने लिए कर रहे हैं सब, सिर्फ करप्शन हो रही है, बस खुल के हो रही है, कोई किसी को नहीं पूछता है। तो फिर पाकिस्तान की आवाम का होगा क्या? मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान में बुरा हाल होगा, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा जो हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं होगा। वैसे सर आप करते क्या हैं? मैं प्लम्बर हूँ। क्या कमा लेते हैं सर, अगर बताना चाहें? 1200 1500 रुपये, 1500 में तो एक घर का हड़ा नहीं चलता। 5-6 बच्चे हैं, घर है, बिजली का बिल 24,090 रुपये आया है। मैं अपना घर की बात कर रहा हूँ, 24,090 रुपये 2 कमरों का, क्या करेंगे? बात ये हुकूमत को नाम तो लियो नहीं, हुकूमत है ही नहीं, ना सिंध में ना कहीं मरकज में, कहीं भी नहीं है। सिर्फ एक पार्टी के पीछे लगे हैं, उसके और कोई काम नहीं कर रहे बस। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत को आए तकरीबन 4 से 5 महीना हो गया है, बजट भी आ गया है। जी जी, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी नज़र आ रही है? बहुत सब परेशानी नज़र आ रहे हैं जी, बिल्कुल सब परेशान नज़र आ रहे हैं। कोई बिल के लिए, कोई पानी के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान नज़र आ रहे हैं। बुलंदो बांग दावे वादे कि हम हुकूमत बनाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम हुकूमत में आएंगे, बात के बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, कोई भी नहीं है। तो वादा तो वफा नहीं हुआ जैसे पहले नहीं हुए थे। जी हकीकत अब क्या उम्मीद है हुकूमत से, या उम्मीद भी ख़त्म हो गई? ख़त्म ही हो गई है। बच्चों का फिक्र होती है, हम तो समय बूढ़े हो गए कि बच्चे क्या करेंगे आने वाले दौर में, ये अफसोस रहता है। अच्छा, बेरोज़गारी, महंगाई, कराची के अवाम के पास वसाइल नहीं, बुनियादी सहूलियात नहीं, तो क्या नज़र आ रहा है आगे जाकर? बस सब पता नहीं क्यों घरों में बैठे हुए डरे हुए, नहीं तो आना चाहिए रोडों पे, मुकाबला करना चाहिए अच्छे अंदाज में, एहतजाज होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, ऐसी क्या चीज़ हो हुकूमत की जानिब से जिससे आवाम की मुश्किलात कम हो? सुकून दें, रोज़गार दें, ठीक है। और ये जो गरीब आदमी के ऊपर बिजली का सबसे बड़ा, पानी का, महंगाई के सब परेशान हुए हैं बहुत ज़्यादा, ये ख़त्म होने चाहिए। बिल्कुल ख़त्म। बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होनी चाहिए, आम ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं अशिया उसमें कमी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप खुद सुन रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है आवाम के लिए।
आवाम की ज़बानी जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही अब तक? है ही नहीं हुकूमत, नहीं है कोई भी हुकूमत। कहाँ है? किसी चीज़ पे कंट्रोल नज़र आता है? किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल है? कोई एक मुस्बत कदम है? कोई भी मामला ऐसा है कि जिसके मतलब ये कहा जा सके कि हुकूमत ने इस मुल्क से अपने आप को मुखलिस होने का कोई काम किया है? चले हम आपकी राय को रिस्पेक्ट देते हैं, ये आपका हक है बोलने का, मगर क्या समझते हैं कि ऐसे क्या इक़दाम उठाए जाए हुकूमत की जानिब से जिससे आवाम थोड़ा बहुत सुकून का सांस ले? आवाम इसी सूरत में सुकून और सुख का सांस ले सकेगी कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो हर शहरी तक पहुँचें और उनकी पहुँच तक हों। यहाँ पे तो लोग अपने घर के बर्तन बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। औलादों को बेच के गैस और बिजली के बिल दे रहे बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। निगरां हुकूमत को किसने इख्तियार दिया था कि 400 रुपया फिक्स टैक्स हर गैस के मीटर के ऊपर लगा दिया? अभी भी तो इतने टैक्सेस फिक्स्ड हो गए हैं। ये सारा इनकी गद्दारी का मुंह बोलता सबूत है कि ये मुल्क दुश्मन हैं, अवाम दुश्मन हैं। इनका काम सिर्फ मुल्क को लूटना और अपने लिए पैसा बनाना है। कोई इनकी मुल्क से दिलचस्पी नहीं है, न ये मुल्क से मुखलिस हैं। आप समझते हैं कि आगे जाकर वक्त बहुत बुरे आने वाले मज़ीद? बिल्कुल, जो कंडीशन चल रही है, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। इनका काम सिर्फ एक ही है कि यहाँ से कमाई करो और बाहर जाके अपनी जायदादें बनाओ। यहाँ पे अवाम का बच्चा बच्चा इन्होंने मकरूज कर दिया और इनके बच्चे खरबों डॉलरों की बाहर जायदादें बना चुके हैं। वो कैसे बने? बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की कारकर्दगी कुछ दिखी अभी इन 4-5 महीनों में? आपको ये चलाना पड़ेगा वरना जी, मैं जी। बोलूँगा नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना। सबसे बड़ा इशू है बिजली का। ये बताएं कि 199 यूनिट में मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, आपके घर का बिल है? मेरा बिल आ रहा है 3500 रुपये। जब वो जा रहा है 212 पे तो बिल आ रहा है 12,000 रुपये। तो 199 पर आपका बिल आ रहा है 3540 4,000 रुपये। जहाँ मेरा 212 यूनिट जा रहे हैं, मेरा बिल आ रहा है 12,000 रुपये का। तो दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्द यही नहीं कि किसी को गोली मार दो। दहशतगर्दी ये है कि आवाम मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, एक तो लाइट भी नहीं है, मगर भूख से ज्यादा लोग मर रहे हैं। ये नजर नहीं आ रहा। नहीं, चलो भूख से भी बंदा 2 रोटी खा लेगा, 1 रोटी खा ली मैंने। बिजली का बिल तो हर 30 दिन के बाद आ रहा है, वरना धमकी दी आ रही है आपके मीटर कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। आर्मी चीफ साहब, आप इस बात पे एक्शन लीजिए और इस बिजली के महकमे को अपने हाथ में ले, वरना लोग अभी तो हिडन मर रहे हैं ना, फिर शो के मरेंगे, रोड पे आके मरेंगे। और आपको अपील करेंगे सर, एक चीज मुझे बताइए, बिल्कुल ऐसा है, कैसा है? बिल्कुल ऐसा है, ये जुल्म है, ये जुल्म है, जुल्म ज्यादा और फिक्स टैक्स हो गया। फिर टेरिफ बनाया किसने? फिर कराची का बिल इतना महंगा, बिजली बहुत महंगी है। बता दें कि टेरिफ बनाया किसने? सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये टेरिफ बनाने वाला कौन है कि 199 तक जाएंगे तो आपका बिल 3500 रुपये, जहाँ 202 यूनिट हुए बिल 12,000 रुपये। सर वैसे क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूँ। अच्छा, तो ये बता दें कि इसको कौन संभालेगा? देखिए मैडम, मुझे आज बोलने दें आप। रिस्क खाना वाना तो मैं किसी से मांग के खा लूँगा। भाई ने 2 रोटी बनाई, आधी उसकी आधी उसकी आधी मेरी। बिल पता है क्या बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। बिजली का बिल जो है बहुत बड़ी दहशतगर्दी है, कोई इसको देख नहीं रहा है। हमारे एक अच्छा, आवाम फिर क्यों नहीं निकल रही? अगर आवाम इतनी परेशान है, हमने माजी में देखा कि एहतजाज हुए, लोड शेडिंग होते थे, गलियां सड़कें बंद होती थी। उस पर एलिगेशन लगाया जाता है कि आपके पीछे सियासी जमात है और आपको यूज कर रही है, उनको मारो। जहाँ मैं बाहर निकलूंगा ना, वो बोलेंगे आपके पीछे भूख नहीं है, आपके पीछे सियासी जमात है, मार दो उसको घर से उठा लो। ये बोला जा रहा है। आज से 10 साल पहले भी तो एहतजाज होते थे, इलेक्शन नहीं लगाया जाता था, ये बोला जाता था कि जी एहतजाज हो रहा है। मैं थोड़ा सा बाहर निकलूंगा, आपके पीछे सियासी टोला है, इसको मार दो, आपके पीछे सियासी जमात है, इसको मार दो। सर अब आगे जाकर हालात कैसे देख रहे हैं मजीद आप? मैं अब देख रहा हूँ अमवात, मैं डेड बॉडीज देख रहा हूँ बहुत सारी। मैं देखना चाह रहा हूँ कि पता कि मैडम मैं
मैं क्या बोलूं अभी? ठीक है सर, हम आपकी जज्बात के ये ये हकीकत बताएं, है। इसको टेरी बना कौन रहा है? बिजली बिल्कुल, का क्या? हम कराची के कौन हर बना एक रहा है? कोने में जाते हैं मैं सामने से लेकर आओ। और इस वक्त हम मौजूद है शाह फैसल में और हम देख पा रहे हैं कि आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है बिजली के बिलों से कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा। कैसे हैं? ठीक हैं सर, हुकूमत की कारकर्दगी अभी तक नजर आई? अभी हमें कोई भी नज़र नहीं आई है, कुछ भी नज़र नहीं आई, हुकूमत कोई नज़र नहीं आई। पॉलिसीज, महंगाई, बर्बादी, क्या कहेंगे? महंगाई है ज़्यादा, बर्बादी की क्या करना है? महंगाई बहुत है तो बर्बादी है, महंगाई नहीं होगी तो बर्बादी का होगी। तो लोगों उनको बोलो कि भाई कुछ ऐसा करो कुछ तो गरीबों के लिए आसानी करें, महंगाई को कम करें। सर हुकूमत कह रही है कि हम बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं, हम आवाम के लिए हम आवाम से बात करते हैं तो आवाम सबसे ज़्यादा कहती है कि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि परेशान है। बिजली के है भी चढ़ के आ रहे हैं, वो भाई जिनको लगा यूनिट लगा, ये लगा, वो लगा, और अपने अपने कपड़ों के भी लेके आ रहे हैं, सारे लिख के लेके आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? सर क्या हालात देख रहे हैं आगे जाकर? आगे हालात यही है कि हुकूमत जाए तो दूसरी हुकूमत आए तो काम हो सकता है। सर अभी 5 महीने भी नहीं हुए इस हुकूमत को और तंग आ गई आवाम। बस हुकूमत जाने वाली है, मैं सुना था कि 15-20 दिन में चली जाएगी। अच्छा, कौन लेकर जाएगा इनको? हाँ सुना है हमने। क्या? अच्छा सर, क्या क्या चीज़ें हो जो सस्ती होनी चाहिए ताकि आवाम को गुजारा हो? जो लेडीज पकाती है वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जैसे कि आटा हो गया, चीनी हो गई, घी हो गया, पत्ती हो गया। अब जैसे ये चीज़ें हैं, ये टमाटर है, ये अदरक है, लहसुन है, ये चीज़ें तो महंगी है। इन चीज़ों को सस्ती होनी चाहिए, जो चीज़ें मेन चीज़ें डलती हैं लाइफ में वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त है वो, इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ महंगी से महंगी तर होती जा रही है। पहले हम कहते थे ना आसमान से बातें कर रही है, अब वो आसमान पे ही मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हुकूमत को आए अभी तकरीबन 6 माह भी नहीं हुए, आवाम कह रही है कि हुकूमत तो वैसे है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रही, और जो है वो सिर्फ करप्शन करने आई और आवाम का खून चूस के ना आवाम को मारने आई है। देखिए हुकूमत वही आई है जो पहले थी, तो चेंज कैसे आ सकता है? चेंज तो उस वक्त आता ना जब कोई नए लोग आते या नई इंतज़ामिया होती या नए फैसले होते। अब तो और जो हुकूमत आएगी वही सही करेगी। सर हम हमेशा यही बोलते हैं नई हुकूमत आएगी तो अच्छा होगा, दूसरी हुकूमत आएगी तो अच्छा होगा, इलेक्शन हो जाएंगे तो अच्छा होगा, मगर पाकिस्तान में बरसों से हम ये देखते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बातों में ये वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं ये बोलने में। क्या कहेंगे, पॉलिसीज चेंज करने की ज़रूरत है, महंगाई को कम करने की ज़रूरत है? जो लोग वादे करते हैं वो नज़र नहीं आते। जब नया आदमी आता है तो वो कहता है हम तो अभी आए, तो ये तो पहले से चला आ रहा है। तो होगा क्या पाकिस्तान में आगे जाकर सर? होगा ये कि मैं और आप सरवाइव करेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। सर ये वक्त भी बड़ा कड़ा है, हम आवाम से बात करते तो आवाम बड़ा गुस्से में जवाब देती है, कहती है कि मर गए हम लोग बिल पे कर करके, राशन ले लेकर। वजह एक और भी है कि बिल पे करना प्रॉब्लम नहीं है, बिजली उसके बावजूद भी नहीं है, तो लोग परेशान हो रहे हैं कि रातों को जागेंगे तो दिन में जॉब कैसे करेंगे? जैसे आप खड़ी हैं, अगर आप सारी रात जागेंगे तो इस हुलिये में तो नहीं आएंगी ना। यकीनी बात है, इंसान जब जॉब करता है थक जाता है, तो फैसिलिटीज़ टैक्स के हिसाब से होनी चाहिए, जो टैक्स हम पे करते हैं। हुकूमत को से कोई मुतालबा करना चाहेंगे सर? मुतालबा यही है कि जो जिनको पकड़ें उनसे वसूल करें ताकि हम लोग रिलीज़ हो जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आवाम कह रही है कि करप्शन भी ख़त्म होना चाहिए, साथ साथ रिलीफ मिलना चाहिए, और ये टैक्सेस के जो भरमार है वो ख़त्म होनी चाहिए। 6 महीने का भी अरसा नहीं गुजरा है और अभी आवाम कह रही है कि ये हुकूमत हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। क्या सोचती है ये आवाम? आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हुकूमत कहीं नज़र आ रही है आपको, उसकी कारकर्दगी? कोई नहीं। क्या देख रहे हैं आने वाला वक्त कितना मुश्किल है? सवाल किया, कहा था ना मैंने, वो उसका जवाब दे दिया जी। आपने एक सवाल बोला, मैंने उसका जवाब दे दिया। अच्छा। अब दूसरे को कर रही हो हुकूमत के वाले से? आप भी नहीं कर सकती कुछ, मैं भी नहीं कुछ कर सकता। उसकी वजह हम तो उम्र बताई बैठे हैं जी। यहाँ सिंध हुकूमत को कितना 30 साल हो गए, हमें कितने रगड़े लगाए हैं। बिजली माफिया कितना है, मतलब उसने
5 खानदानों ने कब्जा किया हुआ है। क्या किया मतलब तुम लोगों ने, एंकरों ने, या मतलब ये जो मतलब करते हैं कुछ भी नहीं होता। तो सर रोना धोना है, होगा क्या, आवाम का क्या होगा? मरेगी। शुक्रिया सर आपका। अब आप ये जवाब सुने, आवाम बेचारी इतनी परेशान हो गई है कि अब आवाम कहती है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ अहमात होगी, आवाम मर रहेगी और मर भी रही है। ऐसे कई वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें ख़ुदकुशियों की हवाले से ख़बरें आ रही हैं, पूरी फैमिलीज़ ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं। पाकिस्तान में ये वक्त आ गया है, मगर साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि क्या होगा। अभी तो सिर्फ 6 महीने ही नहीं, 6 महीने भी नहीं हुए। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या देख रहे हैं आप? नौजवान नस्ल है यहाँ, तो नौजवान नस्ल का कुछ है ही नहीं, फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा, मगर जो कारकर्दगी दिख रही है, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए इस हुकूमत को आए हुए। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो वही ख़रीदेगा अपने पैसों से, वही उसकी नौकरी है, ना कोई इसके पैसे बढ़ने वाले हैं, ना कोई उसकी सैलरी बढ़ती है। आवाम का कुछ भी नहीं होता। ये सब्ज़ियाँ इतनी महंगी 1000 रुपये की सब्ज़ियाँ लेंगे एक हफ़्ते की। क्या करते हैं वैसे भाई आप? मैं ऑफिस में हूँ, IT में होता हूँ। IT में, तो IT का हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क IT के ज़रिए पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। बहुत मौक़े फराम हो रहे हैं नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्लों के लिए। यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? गवर्नमेंट नहीं चाहती। IT प्रोग्राम तो होते हैं लेकिन आगे कोई उसकी सैलरी जॉब नहीं मिलती। यहाँ प्रोग्राम तो बहुत होते हैं लेकिन आगे जॉब भी तो होना। कोई कितनी जॉब मिलेगी, किसको मिलती है? किसी को भी नहीं मिलती। क्या पॉलिसी सही नहीं है, या नियत नहीं है, या हुकूमत की कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही? सिस्टम एक तो होता है सबसे पहली बात कि जिसकी जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है वो इसी को मिलती है नौकरी। यहाँ पर कोटा सिस्टम का सबसे बड़ा मसला है, तो इसी वजह से और आगे मिलती नहीं है नौकरी। तो हालात अच्छे होते नज़र आ रहे हैं? कुछ भी नहीं होंगे, ये और बदतर ही होते रहेंगे। बदतर होंगे। तो क्या आप सब्जियाँ लेते थे, अभी 1000 रुपये की बढ़ती है। तो सब्जियाँ लेना भी के लिए भी काबिल नहीं रहेंगे अब हम यहाँ हो गया है। हफ्ते में अगर 5000 रुपये की मंथली की सब्ज़ी लेंगे तो आगे क्या करेंगे? फिर सब्जियों का एक्सपेंस 5000 पड़ जाता है। आगे और क्या लेगा? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हर शख्स परेशान है, नौजवान नस्ल हो, अच्छी फैमिलीज परेशान है। सर अस्सलाम वालेकुम, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही अब तक? अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए। बहुत नाकस कर रही है, बहुत ही नाकस, जिनके नाकाम हुकूमत समझे इसको, बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। क्योंकि जो कर्जा आता है IMF से वो कहाँ जाता है? हमें इसका जवाब दें। दूसरे ममालिक भी हमें कर्ज दे रहे हैं, हमें एड दे रहे हैं कि हम भी टैक्स दे रहे हैं। देखो बिल पे, गैस पे कितना टैक्स दे रहे हैं। ये बच्चा भी कर्जदार है, हम जो पैदा होने वाला वो भी कर्जदार है। क्या होगा? कितनी अलार्मिंग सिचुएशन से कि हम उस नहर से भी बाहर निकल आ गए कि जहाँ पर बर्बादी ही बर्बादी नज़र आ रही है इस मुल्क में। हमें तो ये मुल्क छोड़ देना चाहिए, सबसे बेहतर तो यही है। सर कहाँ जाएंगे? बेहतर तो यही है, बंदा इज्जत कर जाए, किसी बैरून मुल्क चला जाए, लेकिन उसके भी आप नहीं जा सकते जब तक आप यहाँ से, आपके पास कोई ऐसे ही होगी, माल इतना होगा तो आप जाएंगे ना कहीं बाहर। आप खुद सोचें कहाँ जाएंगे। हम लोग ना एहतजाज भी नहीं कर सकते। क्यों एहतजाज क्यों नहीं हो सकता? कैसे करेंगे? अगर मैं एहतजाज करने के निकलूँगा तो मेरी दिहाड़ी खराब होगी, मेरी दिहाड़ी जाए होगी ना। मैं अपनी दिहाड़ी देखूँगा या कि मैं एहतजाज करने निकलूँगा। वैसे सर क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। वैसे आज मैं पेंटर हूँ, वो काम नहीं है मेरा। मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। बेरोजगारी भी इतनी ज़्यादा है, सैलरीज इतनी है नहीं। सैलरी बहुत कम है। सैलरी, और जो सैलरी आ रही है वो सारा बिलों में चला जाता है। वो बिल में चला जाता है। किराए जो एक रेंट का बंदा है वो क्या करेगा? अगर पास 40 सैलरी है। सर हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के लिए नज़र नहीं, मगर क्या होने जा रहा है? क्या करना चाहिए हुकूमत को ऐसा जो आवाम खुश हो जाए? तो ऐसा करना चाहिए, अपने जो लूट मारा कम करनी चाहिए, करप्शन कम करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? करप्शन, आप समझते हैं करप्शन ख़त्म हो जाए तो क्या मुल्क में थोड़ी सी रिलीफ मिला आवाम को? हो सकता है। अगर ये IMF का जो पैसा कर्जा आता है ये गरीब आवाम में लगाया जाए, सहूलतें दी जाएँ, यहाँ पे अपने मदनियात, अपने पाकिस्तान में इतनी मदनियात है उस पर फोकस किया जाए तो ये हो जाता है हमारे। बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम आवाम से पूछ रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, आप उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी उन्हें कहीं नज़र ही नहीं आ रही और हुकूमत नाम की कोई चीज़ भी हमें नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की कारकर्दगी क्या है जान रहे आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। पूरा घर संभालना होता है, बिल पे करना होता है, बच्चों की स्कूल की, ट्यूशन की फ़ीस, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर घर का ख़र्चा चलाना ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होती है। वो चल पा रहा है?
बिल्कुल नहीं चल पा रहा, क्योंकि महंगाई से ज़्यादा तो बिजली के बिल हैं वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम ना। गैस के बिल हैं, बिजली के बिल, उसके बाद लोड शेडिंग है, गैस की भी बिजली की भी। यूँ समझे कि आवाम जो है ना मर रही है, बिल्कुल बिलक रही है, सिसक रही है, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त हालात इतने ख़राब है ना कि बस आप पूछे नहीं। हम बताएं, हुकूमत तो कह रही है सब अच्छा है, हम तो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, बिजली सस्ती कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, पता नहीं कितने 100 अरब रुपए का, कराची वालों को भी बिजली का रिलीफ मिलेगा। क्या आपको लगता है कि ये वादे, दावे, बुलंगो बांग बातें, दावे पूरे हुए हुकूमत के अभी तक? कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जलसों की हद तक है उनकी बातें, सिर्फ टीवी और न्यूज़ की हद तक बातें हैं उनकी। आप घरों पे जाके देखें, लोग मर रहे हैं। लोग कसम से ना, यानी कि देखें जो कुछ भी था ना, कम से कम लोड शेडिंग तो नहीं होती ना। लोड शेडिंग ने अब उनके आवाम के ऊपर पहाड़ तोड़ दिए। इसी इलाके की रहायशी हैं आप? कितने घंटे की लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग तकरीबन ये है कि पूरे 24 घंटे में तकरीबन 10-12 घंटे की लोड शेडिंग है। दिन में तो बिल्कुल नहीं होती, रात में भी नहीं होती, और टाइमिंग से भी ज़्यादा जा रही है। पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। बिल्कुल बुनियादी सहूलियात नहीं है। और जो हमारे बड़े हैं, जो लीडर हैं, वो सिर्फ अपनी खबरों में और अपने न्यूज़ में वहाँ पे अच्छे हैं। हुकूमत आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ऐसा क्या हो हुकूमत की जानिब से जिससे आवाम कहे कि चलो अब इनको ख्याल आ गया आवाम का? देखिए कुछ भी नहीं, हम यही कहते हैं कि आटा, पकवान तेल है, घी, चीनी, पत्ती, इस पे हमें रिलीफ दिया जाए, ठीक है। और कम से कम लोड शेडिंग को बराए मेहरबानी हुकूमत से मेरी पुरजोर अपील है कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका। अब आप खुद सुन रहे हैं, ख़वातीन तक परेशान है। ख़वातीन ये कह रही हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया है घर के उमूर चलाना। जाहिर सी बात है ख़वातीन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनको बहुत ही कम बजट में पूरा घर चलाना है, मगर आज इस दौर में ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। कि कौन कमाता है घर पर आपके? कौन करने वाला है? कोई करने वाला नहीं। एक में आओ तो स्टील मिल से कुछ दे दी नहीं है, कुछ मजदूरी नहीं दी, अभी बुढ़ापा है, सारा दिन गुजर गया। कभी 10 रुपए आ गए, कभी 5 रुपये, इसके गुजारा होता है, किराए पे मकान है। जो सब्जियां आप ख़रीद रही हैं तो क्या आपके बर्दाश्त है कि आप ख़रीद सकती हैं? इतनी सस्ती हैं सब्जियां या सब्जियां भी महंगी है? सब्जी महंगी है। धनिया लेता है, ये धनिया महीने का होता है, चटनी बना के ये डाल दी, थोड़ी सी ये डाल, बस ये इसके गुजारा करना। ये कितने का लिया आपने? ये 50 की लाती है, ये 10 की देती है, इसका फिर रात दिन गुजारा करता है। हुकूमत से क्या कहेंगी? हुकूमत कुछ दे दी नहीं, और क्या बोलता है, ये फिर बेड़ा खर्च करवा दिए, बेड़ा गर्क कर रहे हैं आवाम का, इतना खर्च करवा दिया, बर्बाद होता है इसकी वजह से, बर्बाद हो गई आवाम, बर्बाद हो गया। इसका कुछ पढ़ने वाला बच्चों का स्कूल वाले पीछे जमा होता है, ये होता है, किराए पे मकान, मकाना मरा है नहीं। ये वॉशिंग मशीन नहीं लगाती, 10 अफराद है, एक बंदा कमाने वाला है। सही बात है। 5 बेटा है, 5 बेटी है। अच्छा, पूरा नहीं होता, जाहिर सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं पूरा। कैसी हैं? मुश्किल कितनी आ रही है घर चलाने में? बहुत मुश्किल आ रही है माशाल्लाह। 3 बेटियां जवान है, घर कमाने वाले 2 बंदे। अच्छा, हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से ये कहेंगे नहीं देगी तो क्या करेंगे, क्या कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे? 2 जवान बच्चे, 3 जवान बच्चियाँ हैं, एक महजूर है, उसका सिर बड़ा है। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, इतनी महंगाई हो गई है, किराए के घर हैं, क्या क्या हम करें, इतनी महंगाई हो। इसी इलाके की रहायशी हैं? हाँ, अजीमपुरा में रहायशी है। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल 6000 मेरा आया। ना वॉशिंग मशीन है, ना इस्त्री है, ना कूलर पखे है, एक ऊपर वाला पखा, एक नीचे वाला पखा। क्या कहेंगी हुकूमत से? हम हुकूमत क्या करेगी हमारे साथ? हम हुकूमत को बोला भी है, कुछ भी नहीं करती। बहुत शुक्रिया आपका। आवाम यही कह रही है कि हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती और हुकूमत कुछ नहीं कर रही आवाम के लिए, सिर्फ रिलीफ देने की बातें हैं, बुलंगो बांग दावे वादे ही नज़र आते हैं। अब आवाम इतनी ज़्यादा और इस नहज पे पहुंच गई है कि आवाम कह रही है कि अब आगे हमें सिर्फ और सिर्फ अमवात ही नज़र आ रहे हैं। क्या होने जा रहा है? ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जो कि हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ पर और हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर एक नज़रसानी की ज़रूरत है। हुकूमत की कारकर्दगी सिफर या कुछ नज़र आ रहा है आवाम को कि हाँ हुकूमत आवाम के लिए कर रही है। आवाम से जानने। सर अस्सलाम वालेकुम, हुकूमत की कारकर्दगी नज़र आ रही है आपको कोई? जो काम करना चाह रही वो कर रही है, बाकी आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही हो। आवाम के लिए आवाम कह रही है कि अब तो आवाम मट्टी खाएगी कुछ दिनों बाद।
नहीं अल्लाह नहीं करे, वो वक्त आने वाला है। ऐसा है, कुछ नहीं होगा, मट्टी तो नहीं खाएगी, लेकिन आवाम को जो रिलीफ देना चाहिए वो नहीं मिल रहा। किस तरह का रिलीफ आवाम चाहती है कि हुकूमत दे उनको? जिस तरह से हम जिंदगी गुजारे, गवर्नमेंट को लोगों को भी चाहिए कि ऐसी ही जिंदगी गुजारें। मुमकिन नहीं है वैसे, मुमकिन नहीं तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। सर बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, पानी नहीं है कराची में हर जगह कचरा मौजूद है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, बिजली का बिल सबसे ज़्यादा कराची वाले देते हैं, सबसे ज़्यादा बिजली महंगी कराची वाले दे रहे हैं। हुकूमत क्यों नहीं सोच रही कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसी बिजली की कीमत हो? आज़ाद कश्मीर में देखें तो बिजली की कीमत कराची में ही देखें तो जो ना यूनिट के हिसाब से लेते हैं, अगर 200 से ऊपर चले जाएं तो रेट ही अलग हो जाते हैं, हालांकि कहीं भी नहीं होता, कंजम्पशन तो एक ही जैसी होती है। जब बिजली आप पैदा करते हैं जहाँ पर, तो बिजली के रेट तो एक ही होते हैं। क्या फिर हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? पैसा निकालने के लिए उन्होंने एक लगाया हुआ कि 200 यूनिट से ऊपर है तो अलग तो क्या कराची वाले क्या कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं क्या सर? ये तो हुकूमत से पूछेंगे। कुछ मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से, बल्कि मैं कहता हूँ जो भी इक़्तिदार में बैठे वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, हमारे बारे में पहले सोचें, ठीक है, लेकिन वो पहले अपने बारे में सोचते हैं। अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें। क्या करें? अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, जब तक जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे खुद भी गुजारें। बिल्कुल, अपनी मराद, अपनी कारकर्दगी तो सिफर है, मगर मराद और दीगर चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये बनता है कि होगा क्या आवाम का, क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी, क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी आवाम को रिलीफ देने में, ये एक सवाल है। बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।